अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 90 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क में मईशत के हवाले से हम आवाम की राय पहले भी लेते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अशिया खुर्दनोश के हवाले से। खाने पीने के अशिया के निर्खों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। घी, जो कि हर घर की ज़रूरत है, जब भी खाना बनता है तो घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन घी मार्केट में 500 रुपये किलो से ज़्यादा कीमत पर पहुँच चुका है। कहीं पर 550 रुपये, 560 रुपये और कहीं पर 540 रुपये फी किलो के हिसाब से घी फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ साथ चिकन की कीमतों की बात करें तो उसमें भी इजाफा हुआ, जबकि अंडे अभी मौसम तब्दील हुआ नहीं और अंडों की फी दर्जन कीमत 360 रुपये से ज़्यादा तक पहुँच चुकी है। इस सारे अवामिल किस तरफ जा रहे हैं हुकूमत और ज़िले इदारे और इसको कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं वो क्या वर्किंग कर रहे हैं, सारी सूरत पर आवाम की राय लेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम जिस तरह बात करें, हम ज़रा लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी। पाकिस्तान उसमें एक नून की हुकूमत चल रही है इस वक्त। हाँ जी, लोग गिला करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई। आपने कितनी महंगाई मार्केट में देखी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है महंगाई तो। बस मुल्क के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान कुछ पैसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, वो IMF के पास भाग रहे हैं। अपने मुल्क को बहरहाल ये है कि अल्लाह ने करम किया, मुल्क जो है डिफॉल्ट होने से बच गया। अब ये महंगाई आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करम लोग कर। कहते हैं अवाम डिफॉल्ट हो गई। नहीं, अवाम का क्या है, अवाम तो ऐसे ही है, जितना भी अच्छा कर दो अवाम ने तो कभी भलाई नहीं देनी। तो घी फिर महंगा हो गया। इंशाल्लाह इसको ले, अब देखा ना दालों में और चीज़ों में उन्होंने कमी करी है, अब इंशाल्लाह आइंदा और चीज़ों के अंदर भी कमी करेंगे वो। और नून लीग का तो एक किरदार है, एक नाम है पाकिस्तान के अंदर। आज तक ऐसा नहीं हुआ, 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ वज़ीर आला भी रह सका है, रह चुका है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी हुकूमत कैसी है अब? देखो जो वो बेचारा अकेला क्या करे, वो रोज़ कभी किसी मुल्क में जा रहा है, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में कर कहते हैं अपने मुल्क में कारखाने लगाते नहीं हैं, लोगों से मांगते हैं, फिर कौन देगा पैसे? अब खजाने खाली है, कहाँ से कारखाने लगाएंगे ये? मुल्क में कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खजाने खाली है। अब गवर्नमेंट क्या करे, लेकिन गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आवाम बहुत गरीब है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये आवाम बहुत ज़्यादा गरीब है, बहरहाल कोई अच्छी मेहरबानी की जाए, आवाम के ऊपर ख्याल किया जाए इनका। सफ़ेद पोश आदमी ज़्यादा दस रहा है नीचे, जो सरमायादार है वो ऊपर आ रहा है। बिजली का बुरान आया हुआ है। अभी आपने ऐलान किया कुछ दिन पहले कि 26 या 25 रुपये यूनिट आपने दिसंबर से शुरू किया कि हम कम कर देंगे। ऐसे अगर करोगे तो इंशाल्लाह और अवाम आपके साथ है, कौम आपके साथ है, आपका किरदार है। 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप भी 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हो। ऐसा कभी नून लीग की हुकूमत में नहीं हुआ। बस ये अल्लाह इस मुल्क पे करम करे, वो करी किसी और ने भर रही है, बेचारे भागे फिर रहे हैं चारों तरफ। ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भागे फिर रहे हैं, कोशिश करें लेकिन ख़जाना खाली है, अब वो क्या करें, उनकी मजबूरी है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। ये बात कर रहे थे आज हम अशिया खुर्दनोश की। घी फिर महंगा हो गया, मार्केट में महंगाई कुछ कमी नज़र आ रही है या फिर नहीं, महंगाई जो है ना वो तो बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। है गरीब आदमी जो है ना नीचे ही दबते जा रहे हैं। ये महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है, क्या करें अब इसका क्या हल है? ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात कर रहे थे फिर घी वगैरह महंगा हो गया, कितना मुश्किल होता है आवाम के लिए जब चीज़ें के रेट बढ़ जाते हैं? ताजर से पूछो जो बातें करते हैं, ताजर बड़े अपनी मन मानी करते हैं। ताजरों का ताजर ये जानबूझ के कर रहे हैं। ताजर के गला मंडी में जाके देखो, जो 10 वाली चीज़ है उसको मिला के इतना कर रहे हैं। वो कभी पूछा है आपने जाके गला मंडी, देखा है, इंटरव्यू लिया जाके गला मंडी में? नहीं, हम भी जाते रहते हैं वहाँ पे। तो क्या देखो उधर? तो वो कहते हैं कि जी मुल्क के हालात इस तरह है, महंगाई है। उनके हालात उनके लिए हम दूसरे के लिए हैं। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत क्या करे? हुकूमत किस किस को पकड़े? भाई जो पकड़े, आपको पकड़े, उसको पकड़े। कहते हैं आवाम को खुद भी ख्याल करना होगा। अवाम किस किस को ख्याल करे? अवाम अपनी रोटी कमाए, जा सरमायादार को पकड़े। सरमायादार जा रहा है ऊपर, सरमायादारों को खुद साहब वो इत्तेहाद दिखा रहे हैं। इत्तेहाद करें आप लोग। हम नून लीग के साथ हैं और इंशाल्लाह रहीम अल्लाह के करम से नून लीग इस मुल्क को बहरान से निकालेगी। नून लीग के हम साथ हैं इंशाल्लाह और साथ ही रहेंगे। हम 60 साल से 40 साल से नून लीग के साथ हैं और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है इस मुल्क को खुशहाली की तरफ यही लोग
यही लेकर आएंगे। ये इत्तेहाद भी अभी बना है और वो ये कह रहे थे कि हम नून लीग के साथ हैं और नून लीग मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। अब कितना निकालेगी अब ये तो वक्त आने वाले वक्त में साबित होगा, क्योंकि अभी तक जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। हम ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह फिर का। सुना घी महंगा हो गया। हाँ जी, फिर महंगा हो गया पूरा 1000 रुपये 10 किलो की पेटी पे, 100 रुपये 10 किलो किलो महंगा की हुआ है। पेटी पे 1000 रुपये। पूरा 100 रुपये किलो महंगा हुआ है। वो पहले भी मुश्किल था। मज़ीद बढ़ गई मुश्किलात। कारोबार वैसे नहीं है, लॉकडाउन इन्होंने लगाया हुआ है। पुलिस आके शॉप बंद करा देती है 8 बजे। वो भी एक मसला चल रहा है। हाँ जी, तो ये अंडे वगैरह कितने पे दर्जन में? अंडे का रेट भी बढ़ा हुआ है, 850 का क्रेट हो गया है। 850 का 30 रुपये में ऐसे बिक रहा है रिटेल में। मतलब कि 30 रुपए का एक अंडा, हाँ अभी से बिक रहा है, आगे से 360 रुपए दर्जन। हाँ जी, क्या करें, वो अभी सर्दी शुरू नहीं हुई। अभी हो ही नहीं है सही तरह सर्दी। हर चीज़ को आग लगनी शुरू हो गई है दोबारा। वो जो एक दरमियान में महंगाई रुकी थी, कुछ थम गया था हिसाब किताब, लेकिन अब वापस बढ़ना शुरू हो गया सब पुराना कुछ। खाता शुरू हो गया। हाँ जी, वही रोना धोना लेकिन शुरू हो आमदन गया। वहीं पे करी है। बिल भी वैसे ही ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं बिजली के। ये बिल तो उन्होंने कहा है कुछ कम करेंगे हम। नहीं हुए ना, मैंने अभी भरा है 28,500। 28,500 मेरे घर का बिल 28,500। क्या चला लिया? 2 मीटरों का कुछ भी नहीं है, पंखे भी बंद, कूलर भी 14,000। बंद। ये 2 मीटरों के बिल यूनिट आप कितने चले हैं? ये देखें, पता नहीं किस तरह यूनिट डाल रहे हैं। और दूसरे पे कितने अब हैं तो भाई? पंखे भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, 328। बिल वैसे ही आ और रहा है। 16,000 वो जो 2 महीने का रिलीफ था वो पूरा कर लिया इन्होंने, खाता पूरा हो गया। पूरा हो गया खाता। ये बस आवाम का सत्यानाश। हुकूमत कह तो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बस कोशिश कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में ऐश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अवाम की कोशिश कर रहे खिदमत। हैं। अवाम तो यहीं रो रही है वैसे ही। मिसालें कितने महंगे? मसाले भी महंगे हैं, मसालों के भी डबल रेट हुए पड़े हैं, दालें भी महंगी हुई गई हैं। कौन सी चीज़ सस्ती है तो यहाँ? आपने शामी कितने की भेज रहे हैं? हम तो वही रेट किया हुआ है, हमने तो अभी तक रेट ही नहीं बढ़ाया। शायद ये रेट कम करेंगे, ये तो उल्टा बढ़ाते जा रहे हैं। आपका तो खर्चा करना पूरा करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है, अब हालात बड़े ख़राब हुए पड़े हैं। अल्लाह खैर करे इस मुल्क में। अल्लाह खैर करे। अल्लाह से तो हर किसी को तवक्कुआत हैं, उम्मीदें भी हैं। बेटा क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ अब्दुल रूफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 छुट्टियां स्कूल की? जी क्या बनोगे बड़े होगे? फौजी फौजी? पाक फौज में जाना है? जी शाह भाई, किनारा हो जाए। पाक फौज, जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जाने काम काज? सही है, सुना फिर खाने पीने के शाह महंगे हो गए, घी महंगा हो गया। सही है, बस सही है, गुजारा चल रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को क्या कहें, जब कमाना है कमाएंगे तो क्या करें। लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। मेहनत तो करनी है, हुकूमत ने थोड़ी देना है, आप भी करके खाना है। हुकूमत तो खाली बस इब्तिदाई करेगी, बस हम ये सस्ता करें वो एक चीज़ सस्ती करेंगे दूसरी महंगी हो जाएगी। हाँ, हमें खुद कमा के खाना पड़ता है, क्या करें। एक चीज़ सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं शाय खुर्दनोश के हवाले से, खाने जी, पीने के अशिया। जी, घी फिर महंगा हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, महंगा हो गया, 50 रुपये पर केजी। 50 रुपये पर के जी। हाँ जी, और डेली इस्तेमाल पहले भी महंगा था, मज़ीद महंगा हो गया। मज़ीद महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया। जो हमने तवक्कुआत लगाई थी ना इस गवर्नमेंट से वो पूरी नहीं हो रही। वो कहते हैं खजाना खाली है। खजाना खाली करने वाले कौन लोग हैं? जिसका वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं साहब का हुक्मरान खा गए। नहीं, मायूस किया है। उम्मीदें थी मियाँ वोट- साहब से। बहुत ज़्यादा वोट दिया था हमने, उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो छोटे मियाँ साहब आ गए, बड़े मियाँ साहब को साइड पे कर दिया। अब तो ये काम बड़े मियाँ साहब का था, मुल्क को बेहतर करना। तकरीबन अगर वो होते तो कुछ बेहतर होता। बेहतर होता। लेकिन मियाँ शहबाज साहब के पास की बात नहीं है। वो बस वो भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन IMF के आगे सारे घुटने टेक देते हैं। वो मज़ा हमें नहीं आ जीने रहा। नहीं दे रहे। मज़ा काम का नहीं आ रहा। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। चीज़ें रोज़ाना के हिसाब से बढ़ती जा बिल्कुल रही ऐसे ही है, बिल्कुल हैं। ऐसे। मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? मुस्तकबिल में सर ऐसे ही तकरीबन 60 प्लस मेरी एज है, ऐसे ही रोते पीटते दिन गुजर गए हैं। और 60 साल भी गुजर गए हाँ, और और भी- मज़ीद आने वाले दिनों में भी आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे खान साहब आ जाए, कोई आ जाए। दुनिया तो People party तरक्की आ कर गई। गई, हाँ जी, बाकी ममालिक तो तरक्की कर गए। हमारे यहाँ क्या मसला है? वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना। शुरू से ही बिल्कुल, मियाँ साहब को क्यों नहीं चलने दिया? हाँ, 2-2.5 साल बाद घर भेजो। क्यों नहीं चलने दिया उसे? उस वक्त तो मुल्क तरक्की कर रहा था ना,
क्यों नहीं चलने दिया? अगर मियाँ साहब को चलने दिया जाता तो ये हालात ना होते। बहुत ज़्यादा बेहतर होते हालात। जो आलमी ताकत है ना, उन्होंने हमारे पे हालात बेहतर करने ही नहीं देना। तो हम लटके रहे हैं ऐसे ही, लटके ही रहें, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, ऐसे मरते मराते रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को खाएंगे। चोरियाँ डकैतियाँ क्यों हो रही हैं? ये खाने को कुछ नहीं है। मैं सारा दिन यहाँ दाल चावल भेजता हूँ, कभी बचा के घर ले जाता हूँ, लेकिन मायूसी है। ये मायूसी है। मियाँ साहब से बात थी, लेकिन मियाँ शबाजी साहब नहीं इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हम बात करें मौजूदा सूरत के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वो घी फिर महंगा हो गया। जी भाईजान, हर चीज़ ही महंगी है, घी को क्या रोना, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हुकूमत को वोट चाहिए था, वोट लेके चले गए। उसके बाद आवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया। आवाम को परेशानी पे छोड़ दिया। बिजली के बिल देख लो, गैस के बिल देख लो, इस्तेमाल करो ना करो वो हिसाब है, बिल उतना ही आना है। ऊपर से स्मोक भी आ गई। स्मोक भी आ गई, हर चीज़ है। 8 बजे दुकानें बंद करो, कारोबार वैसे नहीं है, ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद करने तो आमदन वही भी करिए। आमदन नहीं है, खर्चे बढ़ गए। क्या बनेगा आवाम का? आवाम का अल्लाह हाफिज़ है। हुकूमत कमा रही है और खा रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने कोशिश बहुत की है और आगे भी करेंगे। कर्जों पे कर्जे पाकिस्तान पे चढ़े जा रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए क्या फायदेमंद कोई चीज़ पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिले। आप जो आप मार्केट में चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो बजट पूरा हो जाता है? नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जहाँ पे 5 किलो चीज़ लेनी है, वहाँ पे 1 किलो 1.5 किलो लेके घर आ जाता है इंसान। और ये दिन गुजरे, ये एक दिन गुजारो, आगे अल्लाह मालिक है। ये कंडीशन आ गया। रोजाना के हिसाब से रूटीन चल रही है, रोजाना की डेली की रूटीन चल रही है। कहीं कोई नजर नहीं है कहीं ये ब्रेक लगेगी, बहुत हालात मुश्किल बदलेंगे। है, बहुत मुश्किल। इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में तो बहुत मुश्किल है, आगे कुछ कह नहीं सकते। आगे कुछ कह सकते। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। घी फिर महंगा हो गया मार्केट में। बिलाल भाई, महंगाई की तरफ से ना बहुत ज़्यादा में हो रही है। 400 रुपये किलो ऑयल था, फिर वो 500 पे चला गया, 510, फिर 550, अब 560-70 पे चला गया। ऑयल जिसके पास चलेंगे वो पता क्या कहता है, कह रहा है भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लेके रख लो, तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। लेके रख लो तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। मकसद ये है कि पूछने वाला कोई है ही नहीं। आप किसी चीज़ को देख लो, LPG देख लो, 255 245 यही रेट है ना। अब मुझे ये बता, 320 रुपये किलो हम रक्शे वाले क्या करें? ऊपर से मार्केट ने गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 8 बजे मार्केटें बंद कर दो। एक तो हम गैस महंगी लेकर जाना, दूसरी मार्केटें बंद। जो आता है पुलिस वाला आता है या खड़े होते हैं वो भगा देता है। तो ये भागो जी यहाँ से, वो भी सच्चे हैं। स्मोक हो रही है, महंगाई हो रही है, तो दवाई की तरफ से जाई जा रहा तो है। आम आदमी का बनेगा क्या? बहुत मुश्किल है भाईजान। आने वाले वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में ही आ रहेगा। हमें तो ये वो बंदा चाहिए कि अल्लाह करे कोई ऐसा आ जाए को जो गरीब आवाम का अब सोचे। तो 5 साल की नहीं हुकूमत है। तो मिली है ना, वो कहते हैं हमें मैंडेट मिला है, हम अभी तो 1 साल भी नहीं ये हुआ। सब बातें हैं, ये बातें का हैं। रेट निकाल दी है, जो गवर्नमेंट चीज़ का रेट निकाल दी है, मुझे बताया उस पर अमल दरामद होता है। अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया को चाहिए, इंतज़ामिया बाहर निकले, उस पर अमल दरामद का है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने तो कह दिया जी फलां चीज़ इतनी सस्ती कर दो, फलां चीज़ का ये रेट है। अब वो दुकानदार अब आप जो महंगी लेके महंगी बेच रहे हैं, वो अमल दरामद कोई करवाएगा तो उनसे वो करेंगे। इंतज़ामिया तो बैठी है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है। कल टमाटर 100 रुपये किलो थे, आज टमाटर 200 रुपये किलो है, कहीं 120 है, कहीं 200 है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाईजान, कोई पूछ। अब आप हमें ये बताएं कि हम कितनी देर कमाएंगे? सुबह 9 बजे रिक्शा निकालते हैं, रात के 9 बजे तक चलाते हैं। इतनी देर ड्यूटी करने के बाद भी हमारे घर में सिर्फ वही खर्चा बचता है कि जब हम ताज़ा कमा लिया और खा लिया। 1 रुपये भी नहीं जोड़ा जाता, ना किसी रखा जाता। कोई दुख तकलीफ आए तो दियो यार, नहीं है। मुस्तकबिल तो दाव पे लगा पड़ा है, पहले दाव पे। बिजली का बिल था भाई, अभी मौसम ऐसा है तो बिजली के बिल अभी से इतने आ रहे हैं, कितना बेताशा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। और हुकूमत कह रहे हैं कि वो इस हवाले से किसी किस्म की वर्किंग नहीं करें। हम जरा यहाँ राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम का? शुक्र कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घी फिर महंगा हो गया। हाँ जी, वो 600 रुपये हो गया साहब जी। 600 रुपये तक? जी सर। 550 600। हाँ जी, हाँ जी। अब तो पाव जो है ना, पाव घी की थैली ख़त्म कर दी, आधा किलो लो। अब जो 700-800 रुपये कमाने वाला है ना, तो फिर आधा किलो घी ले 300 आप ये रुपये। कह रहे हैं कि जो 9-10 घंटे काम करता है वो सिर्फ 1 किलो घी के लिए काम करता है? 1 किलो घी के लिए बे अल्लाह तुम्हारा भला करे। ऐसे ही है साहब जी, 1 किलो घी आज ये बड़ी बात है। दालें, उसके अलावा गोश्त वगैरह। गोश्त तो बाबा गरीब से सब्जी नहीं मारे, गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता, ये आलम आया हुआ। क्या बनेगा आवाम का?
अवाम तो अल्लाह बना रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। ये हुक्मरान तो बस जो ना जी वो बस आपस में एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, जो गुनाह है। एक दूसरे की गीबत करना गुनाह है ना। हाँ बिल्कुल है। तो एक दूसरे को दुआ सलाम करना सवाब है ना। ये सलाम एक दूसरे बैठना पसंद नहीं करते एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। देखो जी इतना बड़ा अब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ है ना, एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। तो बरतानिया के क्या हुआ इलेक्शन में, अगलों ने जो बादशाह था वो गले लगा आवाम के। और यहाँ तो चोर की आवाज़, यहाँ तो सरकार ये आलम है, ये गलत है, ये हकीकत है। ये हमने जब से देखा ना एक दूसरे को लड़ाई झगड़ों में, और यही देखा है आपस में लड़ाई झगड़े। उन्होंने कहा इनको मारो ना, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे, आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। आज हम बात करते हैं शाय खुर्दनोश। घी के रेट में एक बार फिर इजाफा हुआ है। क्या आम आदमी की इनकम में भी इजाफा होता है, आमदन में भी इजाफा होता है? देखिए जी, आम आदमी की इनकम में इजाफा नहीं है। आम आदमी की इनकम वही पुरानी है जो 5-10 साल से चल रही है। लेकिन अशियाए खुर्दनोश जैसा कि घी है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तकरीबन 100 रुपये किलो बढ़ गया। 100 रुपये किलो? हाँ, लेकिन चीनी का रेट फिर भी सही है। ठीक है। आटे के रेट पे इन्होंने कंट्रोल किया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। लेकिन इन्हें चाहिए जो जैसे घी है, गैर मुल्कों से पाम ऑयल वगैरह आता है और ये घी बनता है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ खसूसी ये जो माफिया बैठा है जो कि कीमतों के रेट बढ़ाता है मसनूई तरीके से, इन पे हाथ डालें। बात पता क्या है जी, असल में माफिया ही तो है जिसकी वजह से बिजली महंगी है। ये तमाम पावर सेक्टर जितने बड़े बड़े बिजली घर हैं, एक आइटम पे माफिया बैठा है। ये देखें ना, जो बिजली घर हैं, बिजली घर 83,000 मेगावाट या 80,000 मेगावाट के पैसे आवाम से वसूल कर रहे हैं, और आवाम को ज़रूरत है 25,000 मेगावाट की। आप तो माशाल्लाह खुद एंकर हैं, आप समझदार हैं, तो 20-60 हज़ार के पैसे ये हमारे से आवाम से वसूल कर रहे हैं ना। चले ना चले पैसे देने होंगे। हाँ, पैसे देने उन्होंने, और टैक्स दर टैक्स। अब हमारे पास बिल फॉर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस पर प्लेंटी डाल रहे हैं जी। 1 किलोवाट चली है तो 1250 रुपये किलो पर वाट। 43 वाट चली है, 43 हार्स पावर की मोटर चली है, तो उस पर 1250 के हिसाब से 50,750 रुपये का फ़िक्स टैक्स कर दिया है इन्होंने। वो हमारे ऊपर है जितना, यानी कि पर वाट चलेगा। पहले 500 रुपये पर वाट था वो, अब 1250 रुपये है जी। क्या आवाम की जेब जहाँ से खाली करें? किसको कहें, कौन सुनेगा जी? हमारे हुक्मरान भी यही हैं, बादशाह भी यही हैं, आवाम क्या करे जी? आपने गुफ्तगू जानी और वो ये कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से वो ये बात कह रहे थे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही और चीज़ों के रेट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम बात करें मौजूदा सूरत के वजह से मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें महंगाई के हवाले से, बहुत महंगाई है। खाने पीने की शाह कितनी महंगी हो गई? हर चीज़ महंगी है। घी फिर महंगा हो गया? हाँ जी, चिकन, सब चीज़ महंगी, दालें, हर चीज़ भाईजान। तो फिर गैस महंगा होगा, 320 रुपये किलो होगा। हम रक्षा ले काम मरे, गैस भी महंगा हो गया। जो कमाते थे अब वहाँ खर्च हो रहा है। हाँ जी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बैठी हाथ पे हाथ रख के। 20,000 रुपये का मेरे घर का बिल आया, यकीन मानो मैं रक्षा चलाता हूँ। क्या करें हम, महंगाई नहीं है ये डबल ट्रिपल महंगाई होगी। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? हालात बदलने की, गरीबों को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको कुछ तवक्को नहीं है? नहीं, अल्लाह में तवक्को है। कितने किलो गैस लगती है रोजाना? हमारी 2 किलो। मतलब कि 700 रुपये आपको चाहिए गैस के लिए। हाँ जी। रक्षे का दूसरा खर्चा 200-300 वो भी होगा। 500 रुपये, 1200 रुपये होगा। हाँ जी। 1200 कमाई होगी तो उसके बाद घर का उसके बाद निकाल लेंगे। 100-200 अपना भी निकालना, रोटी पानी का लेना देना, हिसाब किताब। हाँ, तो कोई हालात बदलते भी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये अब स्मोक हो गई है। अब जी 7 बजे दुकानें बंद, 8 बजे फिर ये एक नया मसला आ गया। ये नया मसला आ गया कि हालात मुश्किल। क्या हाल है जी आपके? जी सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करते हैं महंगाई के हवाले से, खाने पीने के शाह कितनी महंगी हो गई? सर बहुत महंगी हो गई हैं। घी का पहले 1 पाव आता था 100 रुपये में, अब आ रहा है 140 रुपये पाव। 150 रुपये भी कोई कोई दे रहा है दुकानदार। अब बताओ, ये 800-700 हम कमा के जाते हैं और उसमें से हमने सारे अखराजात पूरे करने हैं। बिजली का बिल, बच्चों के पढ़ाई, जो गरीबन स्कूल होता है उसी में अभी तो जा रहे हैं।
बड़े स्कूलों में तो हम भेज नहीं सकते भाई, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या लगता है हालात कोई बदलेंगे? क्या कह सकते हैं सर, सब कहते हैं जी ये आएंगे ये बदलेंगे। जहाँ एक 13 जमातें या 18 जमातें कुछ नहीं कर सकी, वहाँ एक आके क्या करेगा? अगर आए मेरा ईमान है, अगर कोई आए हजरत उमर फारूक जैसा आए तो फिर हालात कहाँ से ढूंढे आप? अगर आए तो अब इनके पास की बात नहीं है, इनके पास की बात नहीं है। कोई कोशिश भी क्या नहीं कर रहे? कोशिश क्या करेंगे, अब सारे इकट्ठे मिले पड़े हैं सिर्फ एक जमात को छोड़ के। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर बंदा कहेगा जी ये उसकी जमात का, ये उसकी जमात का है। एक को छोड़ के सारी जमातें इकट्ठी हुई पड़ी हैं, क्या करें? इन्होंने क्या किया है? गरीब तो वैसे पीस रहा है। मियाँ साहब भी को गिले शिकवे कर रहे थे। मियाँ साहब का क्या है, वो उनको थोड़ा सा कोई सर में दर्द हो जाए तो वो कहते हैं जी बस मैं जा रहा हूँ बाहर, मरना जीना मरना। आप कहते हैं लंदन जाके लगती है। लंदन अब कहते हैं यहाँ आवाम के साथ रहें, आवाम के साथ रहें, यहाँ पे सब कुछ लाएं, महंगाई ख़त्म होती है नहीं होती? कहते हैं कि आवाम के साथ रहें तो फिर क्या हाल है आपके भाई, क्या करते हैं आप? मैं हिकमत का काम। कैसा जा रहा है काम? काम बस बहुत स्लो जा रहा है। क्या हुआ हिकमत का काम दोबारा? बस क्या करें, हकीम से रात में तो धुएं मचाई हुई थी लेकिन वो गिरफ्तार है। बस क्या करें, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ। सुना है घी फिर महंगा हो गया? फिर महंगा हो गया घी। फिर आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? बस वो क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा और क्या करेगा आम आदमी। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बैठ के देख रही है। नहीं, वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश नहीं है, ये सब फजूल है। आपको कोई तवक्को? कुछ भी नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज। क्या कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8 में। छुट्टी है जी। घर बैठना था छुट्टियों में। क्या बनोगे बड़े होगे? सिपाही पाकिस्तान की पाकिस्तानी फौज के सिपाही बनोगे? जी। शाबाश। तो नारा लगाओ पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आरुष है। कौन सा? आरुष। आरुष। क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? तो नारा लगाओ पाक फौज जिंदाबाद। शाबाश। ये बच्चों का जज्बा आप देख रहे हैं और इस हवाले से हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और हम ज़रा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आएँ और यहाँ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? और बात कर रहे थे मौजूदा हालात। सुना घी फिर महंगा हो गया? सर गरीब आदमी जो है ना, अब उसका जो है ना लास्ट चल रहा है। किसी ये अब क्या कहते थे कि जो है ना मौजूदा आखिरी झटके हैं, आखिरी झटके हैं। किसी टाइम भी पाकिस्तान का तख्ता पलट सकता है। नहीं, पाकिस्तान हम तो कहते हैं क़यामत तक कायम रहेगा। क्या रहेगा? हम मुसलमान हैं ना, हम एक दूसरे को काट रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ है तो मुझे आप बताएं। हुकूमत कोशिश तो कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? चले आप बताएं। क्या मियाँ शहबाज शहजाद के बयान कुछ भी नहीं कर रही है। अब हमने जो यही सोचा है, जो कि मैं दूसरे बंदे को नहीं कहता, हम तो यही कहेंगे ना देंगे PTI को, ना देंगे इसको, शेर को, किसी को भी नहीं देंगे। बाइकाट बिल्कुल। बाइकाट का क्या फायदा? आप जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने। किस चीज़ का बने? वोट डालें जब इलेक्शन ज़ाया कर देंगे इंशाल्लाह। क्यों इनसे तवक्को नहीं है आपको? किस चीज़ की तवक्को? मुल्क का बेड़ा गर्क पेर के रख दिया इन्होंने। अभी मुल्क सुधरेगा? चलो मुझे बताएं कि क्या सुधरा है? जब से मरीम नवाज आई इन्होंने क्या सुधारा है? कहने हम कोशिश, मरीम साहबा तो कहती हैं जितने पहले 100 रोज़ में मैंने काम किए ना किसी ने नहीं किए। क्या किया? कहते हैं मैंने घर के लिए कर्जा दिया शाना, उसके लिए घर बनाने के लिए, उसके अलावा आटा सस्ता किया मैंने, और वो तो गिनवाती थकती नहीं है। यार आटा क्या सस्ता किया? बाहर से जो है ना कीड़े वाली गंदम ले ली है, ठीक है, वो स्टॉक कर लिया है हमारे पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान में जो फालतू गंदम थी वो इसलिए सस्ता हुआ, और क्या हुआ? आपको तो आवाम कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या हाल है जी आप? एक मिनट मुझे ये बताएं कि भी ना अब सर्दी में हम कोई AC इस्तेमाल करते हैं, चलो ठीक है मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि हम गर्मी में सर्दियों में हम AC इस्तेमाल करते हैं, नहीं ठीक है। मैं महीने के 25,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, और मेरा बिल मेरा मकान का यानी कि 12,000 रुपया रेंट है, ठीक है, और जो है ना मेरा 9,000 रुपये बिजली का बिल है। इस महीने की बात है। क्या करें? तो 21,000 चला गया। ठीक है, बच्चों को ज़ाहिर दें। चलो आप बता दें मुझे क्या करें? तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत कर रही है, मुझे दिखाओ क्या कर रही है। ये कर रही है, मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये में बच्चों को क्या खिलाऊँ? जहर दूँ? आप कहेंगे कोई हल नहीं है इनका। यार फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में जाना, ये कहते हैं कि भाई वर्कर की 30,000 35,000 रुपये तनख्वाह, ठीक है, मुझे किसी फैक्ट्री में भी दिखा दें। कोई इम्प्लीमेंट नहीं। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चा फैक्ट्री में जॉब करता है, ठीक है, इस बच्चे की जो है ना 14,000 रुपये सैलरी लगी है।
अब मुझे बता 14,000 रुपये में ये घर किस तरह चलाएगा? और क्या हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है गरीब आवाम को? यार मुझे सिर्फ दो टोका आप सवाल का जवाब दें कि बिना इस मौसम में अभी इसमें पक्के तो नहीं इस्तेमाल करते, एसी तो नहीं इस्तेमाल करते ना। एक एनर्जी सेवर है, ठीक है। 9,120 रुपये बिल मैंने भरा है, 12,000 रुपये रेंट मैंने भरा है, ठीक है। क्या करें? आमदन 25,000 है। तो फिर हुकूमत के लिए दुआएं निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। आप किसी को भी नहीं वोट देना। मज़दूर जो है ना मारे फिर रहे हैं, सीमेंट महंगी है और बजरी जो है वो भी महंगी है, सब महंगी है। दिहाड़ी जो है लग नहीं रही, मज़दूर ऐसे मारे फिर रहे हैं। सारे मज़दूर ऐसे लंगर खा के गुजारा कर रहे हैं, पीछे घर का पता भी नहीं है। वो क्या करें? वो कहते हैं हमारी दिहाड़ी नहीं लगती, बच्चे पीछे भूखे हैं, दिहाड़ी भी नहीं लग रही, क्या करें? हुकूमत जो है ये कोई भी ऑफर ये नहीं दे रही किसी को भी। ऐसे ही है। किस किस का हाल पूछोगे? क्या बताएं क्या ना बताएं, ये बताओ आप। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम हालात बेहतर करेंगे। सर हम दूसरों की बात तो नहीं करते, अपनी कर सकते हैं। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, आपको पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं। 320 में सुना चली गई आपकी गैस। 320 से भी 350 पे पहुंच रही है। हुआ क्या है चंद दिनों में? ये अल्लाह जानता है कि फिर हुकूमत जानती है, ये चीज़ जानता है कि ज़ाहिरी तौर पे हुआ तो कुछ नहीं, एक गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 220 रुपये थी, 250 रुपये हुई है 2 दिन के अंदर, 300 रुपये हो गई है, 50 रुपये जंप। अब जिसके पास कंटेनर पड़े होंगे वो तो कमा रहा है। आप खुद बताओ, आप भी पढ़े लिखते हो, नॉलेज रखते हो, उस नॉलेज में क्या आपको इजाफा मिल रहा है? तो ये है कि पैसे आवाम की जेबें खाली करनी है, मुश्किल वक्त में आवाम को इस्तेमाल करना है। मेरा बिजली का बिल आया 6,500 रुपये और गैस का। अभी दूसरा पहले 5,000 भरा, अब 6,500 रुपये आया। अब मैं सुबह से आया हूँ, रश का ड्राइवर हूँ। एक चक्कर लगाया, यहाँ से गया हूँ 180 रुपये में, 150 में वापस आया हूँ। कितने हो गए? ये हो गए 330 और 600 रुपये मैंने जाकर लगाया, 650 रुपये लगाया है, ज्ञान डलवाया। अभी आप 150 का मोबाइल डलवाया है, 650 और 150 हो गए, तकरीबन 800 रुपये। 800 रुपये मुझे बताओ मैं कैसे पैदा करूँगा? अभी तो आप खड़े 330 पे। 330 पे खड़े। अभी गाड़ियाँ देखो ज़रा, लाइन में कैमरा मरवाओ ना ज़रा, फिर मेरा दिखाएं कामरान कैमरा। ऐसे ज़रा ऐसे कैमरा मरवाओ सारा। ये अभी नंबर लगना है आपका? अभी नंबर लगना है। आप इसमें जितने बचेंगे और जितने बचेंगे नसीब की बात है। 8 बजे तो कोरोना है। हाँ 8 बजे वो जो लॉकडाउन लगा, 8 बजे आप हरंगगढ़ चौक में हो, जैसे जुलूस निकलता है ना 8 बजे, आप हरंगगढ़ चौक पे इंटरव्यू लेने आओ, आपको इंटरव्यू क्यों नहीं देगा? खाली आपको कहेंगे हट जाओ पीछे, हमने घर जाना है। ये बेचारे दुकानदार बैठे 8 बजे यहाँ पर, उनको शटल गिरना पड़ता है मजबूरी। वही टाइम कमाई का होता है, वही टाइम हमारी भी कमाई का होता है। हम दोनों भाई हैं। ये इसके पास गाहक आएगा, वो गाहक सवारी बन जाएगा। ऐसे ही है। और हमारे पास सवारी आएगी, इसके पास गाहक बन जाएगा, पान लेगा, देर होगी। अब ये 8 बजे चले जाएंगे, ज़ाहिर हमें भी भागना पड़ेगा। हम रुल के ना रात को मैं 10 बजे तक घुमा हूँ, कोई नहीं मिला। देर अड्डे कैंटीन इधर किसी ने हाथ भी नहीं दिया। आधा किलो से ज़्यादा, पौना किलो गैस डाल के मैं वापस घर आया हूँ। घर वाले कहते क्या है? मैंने कहा ये दाल मूंग ले आया हूँ और दही भले ले आया हूँ, आप ये खा लो। बच्चे कहते फ्रूट, मैंने बेटा आज नहीं कल ले आऊँगा। मूंगफली मैंने कहा कल, रेवड़ियाँ मैंने कल ले आऊँगा, आज ज़रा सो जाओ। अब बचाओ, बच्चों को मट्टी दे, तेल से जलाएं, किस चीज़ से जलाएं? कुछ थोड़ा सा मशवरा आप दोगे? मेरा भी नहीं, आप रोज इंटरव्यू लेते हो, इंसानों का दिमाग काट दो, आपकी तो नौकरी है। हमें तो बताओ हम किस साइड पर जाएं? आप ये बताओ आप किस चीज़ पर जाओगे? अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 होगी। 50,000 में मुझे लगता है आपकी जितनी परमिशन है, जूती पहनी हुई, माशाल्लाह कपड़े पहने हुए, आपकी पूरी नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मलंग हूँ। मलंग मैं काम भी कर रहा हूँ, बच्चे भी पाल रहा हूँ। वो कैसे पाल रहा हूँ? कभी इससे 1000 ले लिया रात को दुकानदार से, कल देंगे, इसको 500 दिया। परसों मैंने रशकेले से लिया 200 रुपये, अभी तक मेरे साथ 200 रुपये भी नहीं हुआ। तो वापस करूँ? मेरा आज बिजली का बिल, गैस का बिल रात को नहीं भरता है। कल मेरा मीटर कट जाएगा। मीटर लगवाने के लिए जाऊँगा, कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। तो 50,000 कहाँ से लाऊँगा? सोच के पागल हो जाऊँगा, अस्पतालों में पड़ रहा हूँ। तबीयत मेरी ख़राब है, दवाई मेरी जेब में है। दवाई मैंने ली है 310 रुपये की,
फिर आपने किसी हकीम से लिए मेरे ख्याल ये हकीम से लिए। आप बताओ 310 और 800 चलेगा 1100 1110 रुपये। 1110 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? पहले तो वो पूरे करूँ, फिर खर्चा पूरा करूँ। जी आपने थोड़ा सा बता दो, एक्सक्यूज मी जस्ट मैं अब क्या बताऊं, मैं तो ये हम आप इंटरव्यू लेते हो, आपकी माशाल्लाह, बात हम हुक्मरानों के सामने रख रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि हमारे अवाम खुशहाल हो रही है। जजीज है, सब आए। उनने क्या किया? आखिर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और हम किस हुकूमत को कहें, किसके जाके दरवाज़ा खड़काए? ज़रा आप ही सारे शहर में फिरते हो, हर बंदे का इंटरव्यू दिमाग पढ़ते हो, ये बताओ हम कहाँ जाएं? ये दुकानदार बेचारे कहाँ जाएं? रिक्शा ड्राइवर कहाँ जाएं? मजदूर आदमी रो रहा था, कह रहा है मैं घर मेरे पता नहीं है मेरे बच्चे कैसे है, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मैं लंगर खा रहा हूँ। हाँ भी उसने बात की बिल्कुल। अभी मैं एक रोटी वाले के पास गया, मैंने कहा कितने का सालन? कह रहा है कम से कम 50 रुपये का। मैंने कहा यार मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे शौरमा दे दे। उसने कहा जी 60 रुपये लूँगा। मैंने 50 रुपये। उसने कहा बैठ जाओ पहलवान जी। अब बताओ किसको सुनाएं? ऊपर अल्लाह वो तो सुन रहा है, मगर वो नीचे देख रहे हैं दुनिया को कि क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है। पकड़ाई तो आएगी, लाजमी बात है। जब अजीज के, नमरूद के, सब की आई है, सबकी पकड़ाई आएगी, मेरी भी आएगी। मगर ये तो हमें थोड़ा सा बता दो यार, इस दरवाजे पे जाओ, इसका दरवाज़ा खटाओ। आदमी परेशान हो के कुछ ना कुछ हादसा कर बैठते हैं, गाड़ी के नीचे चले जाते हैं। रोज़ रेलवे स्टेशन हम पुल गुजरते हैं, रोज़ कोई ना कोई मरा हुआ होता है। क्या परेशानी है जी? और जी परेशानी ये है, छोटे छोटे बच्चे, इसने बिजली का बिल भरना था, इसने वो करना था, डेक्सॉल, वो मर गया बेचारा, बच्चे रुल गए। देखिए ये वो सारे मसाइल हैं जिनका ये यहाँ तक कर रहे थे। एक आम आदमी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार है और किन मुश्किलात का शिकार है। लेकिन दूसरी जानिब हमारा हुक्मरान तबका जिनके पास ये जिम्मेदारी है अवाम का ख्याल रखना, वो इस सारी चीज़ों से बेखबर है। उन्हें नहीं मालूम कि अवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। जब गैस का बिल आता है, जब बिजली का बिल आता है, तो वो बिल अदा करना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर जब घर का खाना, घर के अखराजात पूरे करने, जो बुनियादी ज़रूरती ज़िंदगी है वो पूरी करना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ आम आदमी जानते हो, हमने आपके सामने रखी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी की ज़िंदगी कितनी अज़ियतनाक है। मुश्किल लफ्ज़ एक कम लफ्ज़ है, अज़ियतनाक हम कहें तो वो शायद ठीक होगा। इस्लाम ने बात की रोज़मर्रा की जो अशाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से। हम जिसके पास गए, लोगों ने आपको दास्तानें बताई, कितने मुश्किल दौर से ज़िंदगी गुजारा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज बहुत ठंडे हैं, ये स्मोक की वजह से काफ़ी भी काम जो है मुतासर हो रहा है। घी की कीमतों में इजाफा हुआ? हाँ, कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है। हर बंदा कीमत में बड़ा परेशान है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई चेकिंग बैलेंस होता है, बस जुर्माना करते हैं, वो चले जाते हैं, वो फिर पूरा कर लेते हैं खाता, वो पूरा खाता कर लेते हैं। वो वहीं की वहीं चीज़ पड़ी है, इसमें चेकिंग बैलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? बस हुकूमत ने क्या करना, हुकूमत अपनी परेशान है भी क्या किया जाए, महंगाई है। अब हर बंदा, हुकूमतें चेंज होने से महंगाई ख़त्म तो नहीं हो जाती। इनको चाहिए कोई पॉलिसी बनाए। हाँ, ये पॉलिसी। अब पुराने बंदे आए हैं, चलो वो नया बंदा था, वो अनाड़ी था, वो ख़राब कर गया। हाँ, वो ख़राब कर गया। अब ये नए बंदे आए हैं, चलो ये समझदार भी हैं, कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, हमारे पास टीम भी है, अच्छी टीम है काम करने वाली। हम तो यही तवक्को करते हैं कि ये अच्छी टीम है, चलो अच्छा काम करें, हमारे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रिलीफ दें। हमारी दुआ है, इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करने के लिए बहुत दुआ गो हैं। दुआ गो कहते हैं कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। कीमतें बहुत हैं, बड़ी परेशान है। कहते हैं रोटी सस्ती है, आटा सस्ता है, लेकिन अभी कुछ भी चीज़ नहीं ऐसी है जिस पर अमल किया जाए। अभी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं अमल कीजिए। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? काम करते हैं। कौन सा काम? मछली का काम करते हैं। कितने रुपए किलो मछली आजकल? 1240। 1240 रुपए किलो? हाँ जी। कौन सी मछली? डमरा, रो डमरा। अच्छा, डमरा की बात करूँ, मैंने कहा वो जो दूसरी जो होती है संगारा, मली। नहीं, हम वो नहीं बेचते। वो नहीं बेचते। तो सुनाए काम में मज़ा आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहे हैं। हाँ जी शुक्र। क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? आगे भी ये काम करना है या कुछ? नहीं, बस 2-3 साल करके छोड़ देंगे। छोड़ना है, फिर क्या हम मुलाजमत करते हैं। अच्छा, मुलाजमत करते हैं। तो अभी जो महंगाई हुई है उससे कितना तंग किया हुआ है आप? बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने। पहले 10 बंदे खाते थे, एक कमाता था, अब 10 कमाते हैं, एक को भी नहीं खिला सकते। अपना भी बुरा नहीं होता।
कहते हैं आप 10 कमाते हैं और फिर भी अपना नहीं पूछते। इनसे बात करते हैं, भाई कैसे हो, क्या करते हो? भाईजान महंगाई बड़ी है भाईजान, गरीब गुरबा है, बड़ा बेचता है खान साहब, महंगाई है इतनी। 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। 8 लॉकडाउन इसलिए होता है आपकी सेहत के लिए। खान साहब हम गरीब गुरबा, गरीबों का तो ख्याल करें ना। ठीक है, हम गरीब है, खान तो कमाएगा तो घर कुछ ले जाएगा। कहते हैं कुछ कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे। हम तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वो घी फिर महंगा हो गया? हाँ जी, घी 580 रुपये के 600 रुपये हो गए जी। 600 रुपये? 600 रुपये, 580 रुपये। तो आम आदमी 600 रुपये मुश्किल से कमाते हैं 8 घंटों में। हाँ जी। तो आप ये 600 रुपये घी वाले को बहुत देते हैं? मुश्किल गुजारा है जी, बहुत मुश्किल गुजारा है। हुकूमत क्या कर रही है? 600-700 रुपये दिहाड़ी है, 600-700 रुपये किलो घी है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत आराम कर रही है। खिदमत आपकी कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे सर वो। हाँ जी, बिल देख लो आप, आटा देख लो, घी देख लो, 20-20 हज़ार का बिल आ रहा है, एक पक्का एक बल्ब है। तो क्या बनेगा आवाम का? अल्लाह मालिक है, अल्लाह। मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बस कुछ भी नहीं देख रहे, ऐसे ही कुछ गुजर गई है, कोई गुजर जानी है, ऐसे रोते कुछ गुजर गई है, कुछ गुजार लेंगे, वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अभी तक हमने जिससे भी बात की वो मौजूदा हालात से, मौजूदा पॉलिसियों से परेशान हाल दिखाई दिया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दिया। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। बात करें और घी के हवाले से, घी फिर महंगा हो गया? बात ये जितने मर्जी ये कोशिश करें, ये घी महंगा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बाकी गवर्नमेंट सही चल रही है। हाँ, इनके साथ जो है ना बहुत अच्छा काम हो रहा है। आटा देख लो, जैसे भी था वो 15 रुपये की रोटी बिक रही है। मियाँ साहब लगे हुए हैं हाँ मेहनत में। हाँ लगे हुए हैं, बाकी ये छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। और कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहें? और क्या दे, बस ठीक, इस टाइम सही चल रही है। भाई कैसे हो? ठीक ठाक भाई। क्या काम करते हो? कपड़ा बेचते हैं भाई मियाँ साहब को, भाई बहुत अभी सही कपड़ा कर दिया, सस्ता कर दिया, बिल्कुल सही। मियाँ साहब से मुतालबा है कि कपड़ा सस्ता करे, आज और सस्ता करे भाई, गरीबों की मदद करे, गरीबों का भला करे भाई। भाईजान क्या हाल है आपके? और बात करें घी के हवाले से, घी फिर महंगा हो गया? और लाला और रिश्का खड़ा है हमारा, सारा दिन जलील होता है, कारोबार है नहीं, तो पैसे जो मिलते हैं रोटी आटा लेके एक पास, इतनी महंगाई हुई पड़ी। फिर शाम को आ जाते हैं दुकानें बंद करवाने, क्या किधर जाए? 8 बजती है, पुलिस वाले आ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाईजान, खुदा का खौफ करें मुसलमानों पे। हुकूमत तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं आपकी खिदमत की। क्या खिदमत कर रहे हैं यार, आप हंसते हैं, बाकी वो कहते हैं वो यार 140 रुपये, इधर 130 है। हाँ। देहात में चले तो 140। कैसे 140 रुपये? घी पा घी 140 रुपये। 140 पा घी मतलब के 550 तो उतने ऐसे है, क्या करे? क्या बन से आम आदमी था रोल गए। मरियम साहबा वो तो बाबा सड़क ज्यादा सैलावादी करे दिया था, जलील पे थी ने वो आज भाई कि मैं हालात बेहतर का इंसान थोड़ा जिया सब्र करो। ये क्या सब्र, कितने आवाम सब्र करे? भाई मेरी ये महंगाई नहीं रुक सकती है, आलमी महंगाई है। आप जो मर्जी करते जाए, ये सस्ता करे, कैसे सस्ता करेंगे? वाजिब है हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। नहीं कर सकते। हुकूमत क्या करेगी? करें। उनके बस में भी नहीं है, वो क्या करेगी? फिर किसके बस में है? ये अवाम की बस में है, उसे ले आते हैं, उसे ले आते हैं, उसे ले आते हैं। 130 बजे लगे 140 हर क्या अपना रेट है अपना, कोई पूछना नहीं। गैस की चल रहा है थोड़ा एलपीजी इतना 300 है। हाँ उता कोड रापनी बात चले बनो उता 350 भी चेदे बैठे उत्ते कोई हो नवी कोई कंपनी खुली पई है ये 300 दे देन वो 350 वो 350 50 रुपए उन्हां दा फालतू है केड़े पासे जिथे जांदा बस लगदा है वो कप्पी आंदे एक कोई अमल दरा दे भाई वन्नो बैठो सीटां दे उत्ते कोई आवाम डीसी के आ करदा पे कमिश्नर के करना पे कोई कुछ नहीं कर सकदे फिर शाम को आंदे एक दो बंदे पकड़े अपना ढक्के 10,000 5,000 के छोड़ दिता भाई से काम लग गया ई काम दे पूछ की नो असा ही दोंदे रावण ने खूनी पोरते ये तो जलील चीजें जलील की थी गणना आवाम को मने से इस 3 साल थी गए ये कपड़े पाते असा नहीं कपड़े गिन सकते क्या करूं रोटी दी गिनू कपड़े गिनू कितु गिनू बाल अंदर खर्चा बर्दाश्त करो जी हां रुक सोक के करें दे गणे रश का सारा दादा रुले चल रहा पे गुजार देना बस ओ खा ले के जो मालेगा इन्ना दे वास्ते कुछ नहीं इधर खाओ पकाओ ये आपने गुफ्तगू जानी से आप अंदाजा लगा लेंगे
लोग हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।